माननीय कुलपति जी, संकायाध्यक्ष, शैक्षणिक और विशिष्ट अतिथि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम के सफल प्रयोजन हेतु मंगल कामना करते हुए और यहाँ मौजूद तमाम दर्शकों के मध्य सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। दीप का प्रकाश ज्ञान और सकारात्मकता का प्रतीक है। दीप मेरे जल अकंपित फुल अचंचल, दीप रे तू गल अकंपित चल अचंचल। क्या है? अब कुछ ही पल में चीफ की दावत नाटक का मंचन होगा। तो बस यह कहानी मध्यवर्गीय व्यक्ति की अवसरवादिता, उसकी महत्वाकांक्षा, स्वार्थपरता, हृदयहीनता, कटु व्यवहार एवं पारिवारिक विघटन को उजागर करती है। नए मध्य वर्ग के आर्थिक व सांस्कृतिक अंतर्गम को चित्रित करने वाली यह कहानी उस नए मध्य वर्ग के जीवन वृत्त से निकली है जो अपनी आकांक्षाओं तथा आर्थिक उन्नति के बदले संस्कृति, परिवार और मानवीय संवेदनाओं से शून्य होता जा रहा है। इस कहानी में माँ के प्रति पुत्र के बदलते हुए व्यवहार का संवेदनात्मक चित्रण किया गया है। तो आइए इस कहानी के पात्रों द्वारा ही कहानी से परिचित होते हैं। अरे गोरी तोर चुनरी बाल लाल लाल रे, आ रोड पे चलेलू कमाल चाल रे, आ जवने कॉलेजवा में करेलू पढ़ाई, आ लइका लइका में होला लड़ाई होला लड़ाई। अभी मालिक आएगा और पूछेगा ये क्या कर रहे हो, कहाँ है सभी लोग। कभी कभी मन करता है ना कह दूं जब हम पढ़े हैं ये लोग, हमार मालिक हो ना एकदम हुए रिसा ये काय हो बिस्किट। वाह, आज तो सारा खा के सैलरी निकाल लेंगे। मालिक सैलरी काटता है हो। अरे साला खुल ही नहीं रहा है वो। मालिक एकदम खा के बढ़िया हो गया का। खोजो, रामू का बात नहीं मानता है। खोजो। अरे साला ढेर है वो। रामू, रामू, जी मालिक। ये क्या कर रहे हो? झाड़ू लगा रहा हूँ। और कहाँ हैं सभी लोग? 5 बज गए हैं, अभी तक तुम झाड़ू लगा रहे हो? शाम 7 बजे तक तो मेहमान आ जाएंगे। शोभा, शोभा, क्या हुआ? इतना सोच क्यों कर रहे हो? ए रामू, जी मालिक। ये सब सामान ले जाके दूसरे कमरे में चलो। सुनो, वहां का क्या होगा? इनको इनकी सहेली के घर छोड़ देते हैं। रात भर की तो बात है, फिर कल आ जाएंगी।
हाँ, मैं नहीं चाहता बुढ़िया का मेहमानों के सामने आना जाना लगा रहे। वही तो मैं भी कह रही हूँ। नहीं, मैं सोच रहा हूँ बुढ़िया को बोल देंगे, पहले ही खा के अपने कमरे में चली जाएगी। अगर बुढ़िया सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो पास में ही तो है, यही मेहमान खाना भी खाएंगे। अरे बोल देंगे, अपने कमरे में चली जाएगी, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। फिर भी खर्राटे सुनाई दिए तो? बोल देंगे जाके अपने कमरे में बैठी रहे, सोई नहीं, और क्या। और सो गई तो? डिनर का क्या है, कब तक चलेगा? 11-11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक ही करते रहोगे। अच्छी भली अपने भाई के घर जा रही थी, तुम्ही ने बीच में टांग अड़ा दी कि नहीं माँ हमारे पास रहेगी। वाह, तुम माँ बेटों की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और तुम्हारी माँ जाने फिर। अरे शोभा सुनो तो यार। जैसा कि आपने देखा, श्यामनाथ अपनी पत्नी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। वे जानते हैं कि यह मौका बहस का नहीं बल्कि समस्या का हल ढूंढने का है। और समस्या क्या है? उनकी लाचार बूढ़ी विधवा माँ। श्यामनाथ के तरतीब से सजे हुए घर में बेतरतीब कपड़ों में बैठी बूढ़ी माँ को आखिर कहाँ छिपाया जाए ताकि घर आए मेहमानों की नजरें उनकी माँ के ऊपर ना पड़ जाए और बना बनाया सारा इंप्रेशन खराब। तो आइए अगला दृश्य देखते हैं। सुनो माँ, आज तुम जल्दी खा पी लेना, आज सामने मेहमान लोग आने वाले हैं। आज तुम्हें खाना नहीं, तो जानता है मैं मांस मछली नहीं खाती। ठीक है, जो भी खाना पीना हो जल्दी खा पी लेना। और हाँ, आज शाम जल्दी सोना नहीं, तुम्हारे खर्राटे की आवाज दूर दूर तक जाती है। क्या करूं बेटा, मेरे बस की बात नहीं ना। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। अरे माँ, तो क्या हर बार एक ही राग अपना शुरू कर देती हो? उठो। आओ इधर। बैठ गया। अरे माँ, कुर्सी पर कौन टांगे चढ़ा के बैठता है भला? ये कुर्सी है, खाट थोड़ी है, जहां देखो तहां टांगे चढ़ा के बैठ जाती। और सुनो, ये खराव पहन के मेहमानों के आगे ज्यादा खटर पटर मत करना, वरना किसी दिन खराव उठा के फेंक दूंगा बाहर। कपड़े कौन से पहनोगी? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूंगी। वो जो पिछले साल दिलवाई थी, सफेद कमीज और सफेद सलवार, जाओ जाके पहन के आओ, जल्दी जाओ। हाँ, अब ठीक लग रहा है। कोई चूड़ियां वूड़ियां भी पहन लेती। चूड़ियाँ चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं शाम? तू तो जानता है सब जेवर तेरी पढ़ाई में बिक गए। ये क्या बात हुई? सीधे कह दो ना, नहीं है बस बात खत्म। और इसमें मेरी पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना? और जेवर बिके हैं तो कुछ बन के ही आया, ऐसे ही निठल्ला नहीं घूम रहा। और जितने के जेवर बिके हैं ना, उतने से दूने तो हमसे ले लेना। हाय, मेरे तो जीव जल जाए, उससे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया शाम। अब क्या हुआ? समय हो गया है, मेहमान लोग आते ही होंगे। सुनो माँ, तुम यहीं पे बैठी रहना, और कोई भी कुछ पूछे तो सिर्फ हंस के सिर हिला देना।
भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने में आर्थिक टूटन आ ही जाती है। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहता है और क्यों ना चाहे, पूरे घर का संचालन श्यामनाथ के हाथों में जो है। कुड़िया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ बिछे, श्रीमती कौन सी रंग की साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता बस इस बात की है कि माँ का साक्षात्कार चीफ से हो गया तो लज्जित होना पड़ेगा। इसी वजह से श्यामनाथ माँ को चीफ की नजरों से बचाना चाहता है। सोचता है पढ़े लिखे चीफ के सामने अनपढ़ माँ क्या ही बोलेगी। आइए अगला दृश्य देखते हैं। बॉस के साथ उनकी बीवी भी आ रही है, तो उनका अच्छे से ख्याल रखना। बॉस की बीवी खुश तो समझो बॉस खुश। अरे लगता है मेहमान आ गए। अरे सर वेलकम सर वेलकम। और सोमनाथ कहीं आने में मुझे देर तो नहीं? अरे नहीं सर नहीं। अरे सत्तू सूरी सेठी, अरे यार। सर ये सर। Wow, your house is well decorated, Somnath. थैंक यू सर, थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट। और सोमनाथ क्या चल रहा है आजकल? अरे सब बढ़िया सर, सब आपकी कृपा से चल रहा है। आप कैसी हैं भाभी जी? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से हैं? मैं तो यही दिल्ली से हूँ। दिल्ली? दिल्ली भी कोई रहने की जगह है? मुझे तो पागल खाना लगता है। दरअसल मुझे छोटे शहरों में रहना पसंद है। अब क्या है ना, मेरे घर वालों को बड़े शहरों में रहना पसंद है। कभी कलकत्ता तो कभी मुंबई। ये भीड़ में रहना पसंद करते हैं। कहते हैं सुनसान में रहा ही नहीं जा सकता। वाह, सभी मर्दों को बड़े शहरों में ही रहना पसंद है, पर ना जाने क्यों मेरा दिल छोटे शहरों में लगता है। मर्द क्या कम पागल होते हैं? सही कह रही है। अच्छा आप बातें कीजिए, मैं नाश्ते का इंतजाम देख लेती हूँ। असली वाला है, स्टिंग है। 50 ml वाला और फ्लास्क है। ये बढ़िया है।
उसको ज्यादा मत लो यार, रोज देख लेने के बाद ये मोरनी बन जाता है। मोरनी बनना तो ठीक, पर नाले में गिरना ठीक बात नहीं। किस साहब ना अरे वाह, चलिए सर, तब तक आपको मैं अपना घर दिखाऊं। पार्टी होती है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। शाम रात की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगती है। साहब को बिस्की पसंद आ रही है, मेम साहब को पर्दे पसंद आ रहे हैं, पूरे कमरे की सजावट पसंद है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? आइए अगला दृश्य देखते हैं। इसमें तो इसमें जीपी सिंह कर रहे थे, उनके पास अरे ये कौन है? जीपी सिंह ने किया था। अरे माँ, तुम क्यों इतनी देर तक जगी हो? अभी तक सोई क्यों नहीं? नमस्ते माँ। माँ, साहब नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते करो। माँ, साहब हाथ मिला रहे हैं, हाथ मिलाओ। अरे यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। हाउ डू यू डू माँ? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? सर, दरअसल मेरी माँ गांव देहात की रहने वाली है ना, तो शहरी तौर तरीके नहीं जानती है। सच? मुझे भी गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तुम्हारी माँ भी गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। अरे बिल्कुल सर। माँ, कोई पुरानी गीत जो तुम्हें याद हो, साहब को सुनाना जरा। मैं क्या गाऊंगी बेटा? मैंने कब गाया है? अरे माँ, मेहमानों का कहा भी कोई टालता है क्या? एक गीत सुना दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? गा दीजिए माँ जी। सुना दीजिए माँ जी। हरियाणी माए ते हरियाणी बहने, हरिया से भागी हरियाणी। वाह। वैसे सामनाथ, पंजाब की गांव का दस्तकारी क्या है? अरे सर, मैं एक सेट नया दुकान से खरीद के मेम साहब के घर भिजवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं दुकानों की वस्तु नहीं मांगता। वैसे गांव में औरतें क्या बनाती हैं? वैसे तो सर, गांव में औरतें बात बनाती है और एक दूसरे से काना फूसी चुगली करती रहती है। सर, एक बात है, बच्चियां और लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और औरतें फुलकारियां बनाती हैं। और ये फुलकारियां क्या होती है सामनाथ? माँ, कोई पुरानी फुलकारी है घर में? साहब को दिखाना जरा। अरे माँ, लाओ, ये देखिए सर। सब तो सुनी, तुम लोग भी देखो यार। अरे सर, दरअसल ये फटे हुए हैं, इसमें जगह जगह से धागे निकले हुए हैं। मैं माँ से कह के आपके लिए नया बनवा दूंगा। अरे बिल्कुल सामनाथ। क्यों माँ, साहब के लिए फुलकारी बना देगी ना? अब मेरी नजर नहीं बेटा, मैं खुश। अरे सर, माँ कह रही है कि आपके लिए फुलकारी बना देगी और आप उसे देख के खुश हो जाएंगे। अरे बिल्कुल सामनाथ, कोई बात नहीं। चलिए सर, खाना खाने चलते हैं। चलिए माँ, तुम ये बैठे। आइए सर।
तुम फूल का। अरे माँ माँ माँ, आज तो तूने कमाल कर दिया माँ। आज तुझे पता है बॉस तुमसे कितने खुश होके गए हैं। सच? हाँ माँ। एक बात कहूँ बेटा? अरे माँ, एक बात नहीं 2 बात बोल तू आज। मानेगा? अरे बिल्कुल माँ, बोलो तो सही। तू मुझे हरिद्वार भेज दे बेटा। हरिद्वार? क्या कहा माँ? ये तुम क्या कह रही हो? माँ, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ ना माँ, और मुझे तुम्हारे हाथों की पिन्नियाँ कितनी पसंद है। तुम चले जाओगे तो मुझे कौन खिलाएगा, और कल को मेरे बाल बच्चे हुए तो दादी दादी कह के तुम्हें ही बुलाएंगे ना माँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं बेटा, मैंने अपना जीवन जी लिया। अब थोड़े दिनों की जिंदगी बची है। अब भगवान का नाम लूंगी। तू मुझे हरिद्वार भेज दे बेटा। माँ, तुम कैसी माँ हो? तुम कितनी खुदगर्ज माँ हो। मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं कि बॉस खुश होगा, मुझे तरक्की मिलेगी, और मैं शोभा के साथ रह सकता हूँ माँ, लेकिन शोभा को फुलकारी बनाना तो नहीं आता ना माँ, तुम तो जानती हो। अब मेरी नजर नहीं बेटा जो मैं फुलकारी बना सकूं। बनी बनाई तो मिलती है, तू कहीं और से बना ले। माँ, तुम अपने बातों से कैसे मुकर सकती हो माँ? तुम्हारे सामने ही तो मैंने बॉस से फुलकारी देने का इकरार किया है, और जानती नहीं कि बॉस खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। क्या तेरी तरक्की होगी बेटा? हाँ माँ, वरना साहब की खिदमत करने वाले ऐसे ऐसे और भी लोग हैं। मैं बना दूंगी। क्या साहब कुछ कहा है बेटा? कहा नहीं माँ, मगर देखी नहीं बॉस कितना खुश था, और कहकर गया है कि जब तुम्हारी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं खुद देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। माँ, बॉस अगर खुश हो गया तो मुझे बड़ी नौकरी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ माँ। मेरे पास गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब होंगे, और शोभा भी किटी पार्टी की मेंबर होगी। क्या तू नहीं चाहती कि मेरे साथ ऐसा हो? मैं बना दूंगी बेटा। सच माँ, बना देगी? ऐसा बन पड़ेगा मैं बना दूंगी। अरे माँ, तुम कितनी अच्छी हो। मैं कल ही तुम्हें सुई और धागे लेके दे दूंगा, ठीक है? और तुम कल से ही बनाने में लगे रहना, ठीक है माँ? अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने चलता हूँ माँ, ठीक है? बैठ, सो थोड़ी जाओ देर तुम। बैठ जा बेटा। सो जाओ माँ, नींद आ रही है। थोड़ी देर बैठ जा शाम। फूल काटी जान, तुम फूल कारे काट दी। थोड़ी देर बैठ जा बेटा। अब बड़ा हो गया है ना, छोटा था तो माँ माँ कहते थकता न था। मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, देखना अब सब बड़ा अफसर बनेगा। श्याम, थोड़ी देर बैठ जा बेटा, थोड़ी देर बैठ जाता। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बेहतरीन ऑडियंस थे, यकीन मानिए। एक एक बात मतलब एक बात